जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचेत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद। अतः पंचत्रिंशो अध्याय। सुरत और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्राकट्य होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नता पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति परायण चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्रों वाले वे दोनों वाक्य विशारद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सूक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा ने राजा भागीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग कहीं मिलते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और ये वैश्य अत्यंत दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नता पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश दूर हो गया। हे ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृतकृत्य हो गए हैं। करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया। हे साधो, हम दोनों थककर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। यह जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़िए और मंत्र दान देकर भवसागर से पार कर दीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि छंद देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अति उत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कृशकार्य वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थित चित्त होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांति चित्त तथा ध्यान परायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवानी के चरण कमलों में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। हे निप, उन दोनों वैश्य और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने स्वप्न में देवी जगदम्बा को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वे दोनों तीसरे वर्ष में मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा से चिंतित हो उठे। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त होता, अतः अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार कर राजा ने एक हाथ प्रमाण का त्रिभुज आकार सुंदर तथा सुस्थिर अग्नि कुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट कर बार बार हवन करने लगे। साथ ही अत्यंत भक्तिमान व वैश्य भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा
तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रुधिर से इन देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति से तन्मय और अत्यंत दुखी देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे राजन, अपना मनोभिलाषित वर मांगो। मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया है कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे महामते, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अभिष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे दूँ। व्यास जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रुओं का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूँ, मुझे आज यह वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देह त्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम सर्वांगनी मनु होगे। व्यास जी बोले, शुद्ध हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे ना घर की आवश्यकता है और ना धन की और ना पुत्र की ही है माता। ये सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति नश्वर है। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं, इसलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। व्यास जी बोले, तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा सुरथ ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर सवार चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए हैं। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगने लगे। वैसे भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राज और वैश्य द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली वे भगवती ऐसे प्रभावशाली है, जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है वह संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है। यह सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से यह ज्ञान मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। यह मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया गया है। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे यह दिव्य देवी भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य के वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया। हे मुनीश्वरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप यह इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे सुरथराज समाधि वैश्यो देवी भक्तेष्ट प्राप्ति वर्णनम नामा 35 अध्याय और देवी पंचम स्कंद समाप्त। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।